और बोली का व्याकरण और साहित्यिक दृष्टि से हिंदी का स्वरूप एकदम वैज्ञानिक है। जैसे हम बहुभाषा समाज में हिंदी का महत्व देखने से पहले हिंदी का थोड़ा स्वरूप देखेंगे और हिंदी भाषा का महत्व के साथ साथ हिंदी भाषा का लिपि देवनागरी लिपि कहा जाता है लिपि को, और देवनागरी लिपि 8वीं सदी में शुरू हो गया और लिपि सुधार के लिए समय समय पर अनेक प्रयास होते रहते हैं और अभी भी यह प्रक्रिया अब तक चल रही है। और वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता और हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं और देवनागरी लिपि ध्वन्यात्मक लिपि न होकर अक्षरात्मक और वर्णनात्मक लिपि है और उच्चारण एवं लेखन में एक रूपता है। देवनागरी लिपि में समग्रता और ध्वनियों की और अंकित करने का क्षमता भी है। देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए प्रत्येक चिन्ह नियत है। और हम बहुभाषा समाज में हिंदी का महत्व के बारे में देखें तो बहुभाषा व्यवस्था में समाज में हिंदी का महत्व बहुत बड़ा है। और क्योंकि हिंदी भाषा केवल एक प्रांतीय भाषा न होकर तो राजभाषा के रूप में है, मानक भाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मानक भाषा का रूप में हिंदी क्या काम कर रहे हैं। शिक्षित और विशिष्ट जन द्वारा प्रयोग किए गए भाषा का मानक भाषा कहा जाता है। रेडियो दूरदर्शन द्वारा जिस स्वरूप का प्रयोग होते हैं वही मानक भाषा कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित हिंदी का रूप ही मानक रूप का लाता है। और राजभाषा के रूप में हिंदी देखें तो राजा या राज्य की भाषा वह भाषा जिसमें शासकों का शासन का काम होते हैं और हिंदी भारत का बहुत सारे राज्य में राजभाषा के रूप में है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी लिपि के रूप में लिपि के रूप में मान्यता मिली। संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा को और राजभाषा कहलाती है। जैसे संपर्क भाषा के रूप में हम हिंदी देखें तो भारत भौगोलिक लक्षणों के आधार पर बहुत विभिन्नता है, जैसे उत्तर भारत, दक्षिण भारत, इसी प्रकार है। और स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी भाषा का उपयोग बहुत हो गए है। एक राज्य से दूसरे राज्य के तथा एक राज्य में भी अलग अलग बोलियां बोलने वाले परस्पर संपर्क भाषा का प्रयोग करते हैं। प्राचीन के अलग जीवन और सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्र में हिंदी भाषा का